फोटो और डिप्टी कमिश्नर सील लग रही है सरकारी, पोजेशन दो तो और जो नेक्स्ट डेट उससे एक हफ्ता पहले जानेंगे अभी क्यों। यदि हमने कब्जा करके हैंड ओवर करते हैं। आप पार्टी बढ़े बैंक का ही कोई ले नहीं डिसाइड कर सकते। मेरा बस चले तो मैं 1 मिनट भी ना हूँ किसी भी कब्जे पे, बट वी आर बाउंड बाय ड्यूटी। इमोशंस यहाँ पे हेल्प कर ही नहीं सकते। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, बट आई कांट हेल्प। वी आर बाउंड बाय हाई कोर्ट्स ऑर्डर। हम अपनी चॉइस से कुछ भी नहीं करते। ठीक है बेटा, आप अपनी मीडिएशन में कल करो, एक बार थोड़ी साइड फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर खोल दे। सर बैंक को मैम बैंक को अवेयर करना अभी तो चर्चा चल रही है सिविल कोर्ट में क्यों अटेंड कर रही मीटिंग 17 की मीटिंग एंड 10। साथियों नमस्कार। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि बैंक वालों ने मकान सील कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को बेघर कर दिया गया है उसको सीलिंग के बाद में। उससे आगे की कड़ी जो जुड़ रही है उससे आगे भी बताते हैं कि उन्होंने सीलिंग की ऐसी प्रक्रिया क्यों करी। साथ में उन्हीं घर की जो है बेटी है वो बताएंगी अभी कोई बात सुन नहीं रहा है। देखिए क्या हुआ था, क्या है ऐसा। जी मेरा नाम सुमन जी। है और मैं ध्रुव कुमार जी की बेटी हूँ। जी जी वहाँ आज बैंक वाले आए थे 19 तारीख को। जी पुलिस लेके आए थे। जी पुलिस और तहसील लेके आए थे जी पोजीशन के लिए। जी तो ऑलरेडी जब बैंक वालों के साथ बातचीत चल रही थी सेटलमेंट के लिए, 17 तारीख को उनके साथ मीटिंग हुई थी 7 लाख में सेटलमेंट अमाउंट के लिए। जी और उन्होंने ये बात रखी थी कि हम अपने हेड ब्रांच से कंफर्मेशन करके 20 तारीख को बताएंगे। जी तो जब 20 तारीख को उनकी बताने की जो कल की डेट है, जी तो उससे पहले उन्होंने 19 तारीख को पोजीशन क्यों लिया और कैसे ले लिया। अगर उनके पास ऑलरेडी हाई कोर्ट का ऑर्डर था तो उस चीज़ के लिए उन्होंने हमें अवेयर क्यों नहीं करा। जी जबकि 14 जुलाई को पिछले महीने उनके साथ कोर्ट में हियरिंग सिविल कोर्ट के साथ चल रही थी, वहाँ पे भी उन्होंने ये कोई बात नहीं रखी कि हमारे पास हाई कोर्ट के पहले से ऑर्डर है। तो कोई ऑर्डर दिखाया था उन्होंने? जी आज वो ऑर्डर दिखाए गए हमें। हमें वो कोई ऑर्डर हाई कोर्ट की तरफ से ना आज ही आए आप- ना उन्होंने हमें बताया आज ही है। दिखाया है जी और आज ही सील कर दें। जी अगर उनके पास ऑर्डर पहले से ही था तो वो हमारे साथ मीडिएशन क्यों कर रहे जी। थे। ये 17 तारीख को और 20 तारीख को मीटिंग क्यों रखी जा रही है। जी उन्होंने बातचीत क्यों करी, मीटिंग क्यों करी सेटलमेंट के पैसों के लिए, जब ये सब पहले से तय था। प्रश्न गंभीर है ये। उसके बाद भी पापा को बहुत मजबूर किया गया। उन्होंने बहुत बात करने की कोशिश करी। जी हमने बैंक से लोन लिया है, जी। अपने घर को नहीं उनके पास बेचा है, पैसे देने के लिए तैयार है। जी और पैसे देने का एक तरीका होता है, सही तरीके से पैसे दे भी दिए जाते हैं, जी। लेकिन जो अभी जो चीजें हुई है जी। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी पापा उनका हॉस्पिटल व्यवहार में भर्ती है ठीक और नहीं उन्होंने था। गलत व्यवहार किया है। जिस तरीके से पापा के साथ उन्होंने व्यवहार किया है जी वो किसी भी तरह से किसी के लिए बर्दाश्त करने कब तो लिया था? ये कब लिया था लोन? ये लोन 2019 में लिया गया था, जुलाई या जून के आसपास। कितने लाख? 18 लाख का लोन था। जी 25 लाख ऑलमोस्ट इनको जमा कर दिए गए हैं। कितने का लोन था और कितने जमा कर दिए? 18 लाख का लोन था और 25 लाख जमा कर चुके हैं। किस्त कितने की थी? और 33,601 हर महीने जाती थी। जी वो तो सारा रिकॉर्ड है आपके पास। जी हमारे पास बकायदा स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल शो करता है कि टाइम टू टाइमली इनको किस्तें पेमेंट दी गई है। जी दी गई हैं। जी और इनफैक्ट इनके साथ कई बार बातचीत करी, लेकिन एक इंसिडेंट और बताना चाहेंगे। जब 2022 में हमारे फादर दिसंबर में हॉस्पिटलाइज थे किसी दुर्घटना की वजह से बिहार में, जी तो उसके पीछे से बैंक वालों ने हमें काफी मेंटल टॉर्चर और प्रेशराइज किया था। इवन वो हमारे घर पे भी आए थे जी। और उन्होंने काफी बार धमकियां भी दी थी। उसके बावजूद भी हम बच्चों ने किसी तरह पैसों का बंदोबस्त करके बैंक वालों को कर्जा दिया है। उस ईमानदारी के साथ उनको वो पैसे भी दिए गए थे इस बात पे कि जो हमारा फर्ज है वो हम फर्ज पूरा कर रहे हैं। जी जी और इसका सबूत भी हमारे पास है। सिविल कोर्ट में इसकी उस टाइम भी केस चली थी जो पैसा रह रहा था। जब आपने लोन लिया था उसका बताएंगे थे और टोटल अमाउंट कितना होगा? और आपने अभी तक 25 लाख भर भी दिए हैं और 18 लाख का लोन था। सर हमने 18 लाख का लोन था, 25 लाख हाँ भर जी। दिए। तो उन्होंने बताया होगा कि मूल इतना ही राशि इतनी आपको सर पेमेंट करनी पड़ेगी। एक्चुअली जो बात है ना प्रिंसिपल अमाउंट की है। जी प्रॉब्लम ये है कि फादर इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। जी और
जब पता ही है कि कोरोना में लॉकडाउन लगा था तो काफी सारे लोगों का नुकसान हुआ था, उनका भी बिजनेस काफी ज्यादा ही नुकसान हो गया था। उस टाइम पे 6 महीने या 3 महीने के आई थिंक किस्तें बाउंस हुई थी, तो वो पैसा बकायदा उस टाइम रह रहा था, जिस पैसों को हम ही लोगों ने पापा के थ्रू उन्होंने जो भिजवाए थे हमने भेजे थे। लेकिन उस टाइम आपको सबको पता ही होगा कि 3 महीने बाद एनपीए में बैंक वाले डाल देते हैं। तो वो पैसों के बारे में पापा के साथ बातचीत हो गई थी कि 82 लाख कुछ रुपए हैं, आप जमा कर दीजिए, एनपीए से बाहर कर देंगे। वो पैसा जमा करने के बाद बैंक वालों ने अपनी जानकारी में हमें बताया कि एनपीए से बाहर हो चुका है। अगर पापा को पहले से पता होता कि मुझे उनसे रिटर्न डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा कि एनपीए से बाहर है, जो कि उन्होंने अब तक नहीं बताया हमें। जब हम डीआरटी गए, हमें डीआरटी के थ्रू पता लगा कि हमारा 2021 से 4 फरवरी से ही हमारा जो बैंक अकाउंट का लोन अकाउंट है वो एनपीए में ही है। तो जब हमारा अकाउंट ऑलरेडी एनपीए में ही था तो बैंक वालों ने अब तक हमें बताया क्यों नहीं। इवन जब वो 6 मई को भी आए थे पोजीशन के लिए, उस टाइम भी उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारा अकाउंट 2021 से एनपीए में है। और एनपीए में अगर उसी टाइम से है तो प्रिंसिपल अमाउंट अब तक बहुत ज्यादा कैलकुलेट हो जाता है और चार्जेस बहुत ज्यादा ऐड हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए ही भारी है। और एक नॉर्मल पर्सन जो आम इंसान होता है वो बैंक से कोऑर्डिनेट करेगा, सीधे जाके कहीं पे भी कोर्ट में पुलिस में कंप्लेंट नहीं करेगा अगर उसे कोई प्रॉब्लम होगी तो, कि मैं इस वजह से पैसे नहीं दे पा रहा हूँ या ये प्रॉब्लम है, तो बताया आप कैसे किया जाए। तो जो लॉकडाउन के पैसा था, जब उनके साथ बातचीत की गई थी कि हाँ मेरा इस वजह से इतना रह रहा है, आप मेरे थोड़ी चार्जेस माफ कर दीजिए, मैं इतना पैसा बनता है मैं आपको दे दूंगा। जब ये सारी बातचीत तय हो चुकी थी, बैंक माना था कि जी बैंक के साथ बाकायदा हमारे घर पे आमने सामने बात हुई थी। इवन मैं नेम लेना चाहूंगी, गुरमीत सिंह जो कि हेड ऑफिस के आई थिंक वो मैनेजर होंगे या कोई बड़ी पोस्ट पे होंगे, और लक्ष्मी नारायण शुक्ला एक और हैं बैंक वाले जो उस टाइम पे आए थे, और एक और जी जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जी प्राइवेट बैंक हुआ ये तो जी बिल्कुल प्राइवेट बैंक है। और इवन इनका एक बंदा 2022 में जिनका नाम दिनेश है, वो बंदा हमें रात को 10 बजे कॉल करके बोलता है कि आप 10,000 पेमेंट दे दीजिए, हम आपका घर बचा लेंगे। रात के 10 बजे बैंक वालों ने फोन किया जी, ये पुरानी बात है, लेकिन इतना हम अवेयर थे कि हम ऐसे ही किसी को उनके कहने पे, एक तो रात के टाइम कोई भी बैंक अधिकारी कॉल नहीं करता, और कॉल भी किया तो व्हाट्सएप वॉइस कॉल किया ताकि कोई कॉल रिकॉर्ड ना हो, फ्रॉड कॉल जी। तो उन्होंने हमसे 10,000 पैसे मांगे थे कि हम इतना दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे ये बात कही कि हमारे जो पिछले वाला घर है उनको किसी को सेल कर दिया गया, वो ले लेंगे आपको। और हम इतने ज्यादा नहीं जानते। आपके साथ बहुत नजायज किया गया सर, बहुत मेंटल टॉर्चर किया गया, बहुत परेशान किया गया। अगर इतना ही इंसान ईमानदार नहीं रहता ना तो ये पैसे ना गए नहीं होते। 25 लाख किसी ने नहीं दिए होते। 25 लाख देने के बाद भी बंदा कह रहा है कि जो बचा हुआ अमाउंट है 7 साल के हिसाब से दे सकता है, तो फिर ये सब होने का क्या मतलब है? इनको चोट कैसे लगी है? अभी हॉस्पिटलाइज उन्हें लगवाई गई है, मजबूर किया गया उन्हें। जब वो बातचीत कर रहे थे उनकी बात सुन ली जाती, जब वो बात कर, बैंक वाले मुकर क्यों है कि मीडिएशन के लिए 20 तारीख को रखी गई है डेट, जब कल डेट है 20 तारीख को मीटिंग है, सेटलमेंट होना है, तो फिर क्यों नहीं बोल रहे वो इस बात पे मान ही नहीं रहे हैं। जी जी, बैंक वालों ने तो कैमरे के अभी आगे आने से मना कर दिया था। जी बिल्कुल मना किया, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जब उनसे मैंने हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में पूछे तो उन्होंने मुझे हमारे फादर को अवेयर क्यों नहीं करवाया कि हमारा पहले से हाई कोर्ट से ऑर्डर है, अवेयर कराते तो उसका जवाब तो देते हम लोग। इनको ये किसी ने मारी है या कैसे लगी है? ये चोट उन्हें मजबूर करवाया, हमने को ऊपर कोई देखा नहीं। ये चोट उन्हें लगवाने पे मजबूर किया गया है। उन्हें कोई शौक नहीं पड़ा है कि उनके पीछे से इतने, उनके भी बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जानबूझ के। हम इतने टाइम से, इवन मैं अमन सर का नाम लेना चाहूंगी जो बैंक के अधिकारी रिकवरी एजेंट है, मैंने उनसे बार बार बोला सर पैसों का इंतजाम हो रहा है। जो 3 महीने बातचीत चली है कि सर उन्होंने 14 लाख की बात करी थी। तो आप प्रशासन से क्या मांग? आप लगाओ, ऐसे नहीं लगे बेटा, सारा खेल था। इसको दबाव ना, ऐसे दबाव खुल जाए, 2 मिनट रुक जाते हैं। चिमटी प्रशासन से आप क्या मांग रहे थे? नहीं एक साथ नहीं करेंगे, सिंगल आईडी भी देंगे। तो आगे क्या बना था बताओ सर। अब जो पैसे बचे हैं वो देने का ना बहुत ही लग नहीं रहा कि देना चाहिए, क्योंकि जो आज चीजें हुई है यहाँ पे तो जान का नुकसान की बात बन गई है। यहाँ जान का नुकसान, और जो हमारा आज हुआ है, हमारी जो रेपुटेशन, हमारी रिस्पेक्ट जो गई है, वो कौन लौटा के देगा? ये पैसे देने के बाद क्या वो चीजें वापस आ जाएंगी? घर तो हम ले लेंगे, कोई बात नहीं, पैसे दे देंगे, लेकिन जो चीज आज हुई है ये क्या कभी लौटा पाएंगे? एक नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग, या फिर मैं बोलूँ स्पेशली एक मैन के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। इनको मजबूर किया गया कि अपने आप खत्म कर लें। जी, इन्हें मजबूर किया गया कि आप जो चाहे आप कर लीजिए, लेकिन उन्हें जबरदस्ती उठा के उन्हें गाड़ी में रखवा दिया। पिताजी का नाम क्या है? जबरदस्ती। पिताजी का नाम? जी पिताजी का नाम ध्रुव कुमार ठाकुर। ध्रुव कुमार ठाकुर। अपना? जी मेरा नाम सुमन है।
जी देखिए यहाँ पर बड़ा ही संगीन जो है मामला जो है, अभी इंसाफ की गुहार भी है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि इस तरीके से निष्ठुर हो चुके हैं बैंक और तहसीलदार, जो मनुष्य को खुद ही अपने आप को मारने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये एक सोचने का और गंभीर विषय है। मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे कि इस तरीके के जो केस होते हैं इनको अपने बिहाफ के ऊपर टैकल करें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख रहे हैं, और उनके पिता ने खुद ही अपने जो है जान लेने की कोशिश की है। परेशान होकर के इज्जत की जब बात आ जाती है तब आदमी के लिए बड़ा गंभीर विषय बन जाता हो। तो बने रहिएगा साथियों इसी तरीके के अपडेट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत साथियों।